उसके लिए आपने परमिट लेना होता है, इजाजतनामा लेना होता है। और परमिट जो है, इजाजतनामा जो है वो एक रूल है, इसलिए वो क्या हो गया, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हो गया। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में ये लिखा है कि जो भी हाईली रिस्की एक्टिविटी होती है, जो भी रिस्की एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपने क्या लेना होगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आपने परमिट लेना होगा, ठीक है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आपने परमिट लेना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं परमिट टू वर्क। सो परमिट टू वर्क, तो परमिट टू वर्क कहते हैं अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर। ये भी एक फॉर्मल तरीकेकार है, क्योंकि ये भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेड मीन इसको आपने रिकॉर्ड किया हुआ होता है, और ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा, ठीक है। तो परमिट टू वर्क हम किन एक्टिविटीज के लिए लेते हैं, जो हाई रिस्की एक्टिविटीज, जिसमें इंसान की डेथ का खतरा होता है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हाईली रिस्की होती हैं? हॉट वर्क, हॉट वर्क इज अ हाईली रिस्की एक्टिविटी। व्हाट इज हॉट वर्क? हॉट वर्क वो होता है जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें इग्निशन सोर्सेज रिलीज हो, जिस तरह वेल्डिंग के काम में चिंगारियां हो, तपश हो, ये निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं, तो वो हॉट वर्क है। जिसमें नेकेड फ्लेम हो, इग्निशन सोर्सेज हो, ठीक है। नीचे से आपने बर्नर लगाई हुआ, आग निकल रही है, बॉयलर को गर्म कर रही है, ये क्या है, ये ठीक है। वेल्डिंग हो रही है, वो क्या है, हॉट वर्क, ठीक है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हाई वोल्टेज बिजली की तारों पे काम हो रहा है, तो वो रिस्की है कि नहीं? कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है, जो कन्फाइंड स्पेस होते हैं, कन्फाइंड स्पेस जानते हैं? नो सर। कन्फाइंड स्पेस ये मेन होल जो होते हैं, मेन होल, गहरे मेन होल जो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी परमिट, इसके लिए भी आप लेंगे, क्योंकि ये हाईली रिस्की। ऑपरेशनल पाइपलाइन, बड़ी बड़ी पाइपलाइन होती हैं जिसमें साइवरेज जा रही होती है और चीजें जा रही होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने परमिट लेना होगा। एक्सकेवेशन, ये बरीड सर्विसेज, उस जगह के लिए आपने परमिट लेना होगा जहाँ पे खुदाई हो रही है और नीचे बिजली की तारें हैं या गैस के पाइप जा रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल वहाँ से कोई और फाइबर की तारें जा रही हैं, वहाँ पे आप खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आपने क्या लेना होगा, परमिट। ऐसा ना हो कि खुदाई आप कर रहे हो, नीचे बिजली की तार हो, तो जैसे ही वो उसके साथ टच होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी, आर्सिंग होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मशीनरी पे अगर काम हो रहा, कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऐसी मशीनरी जो कि हाईली रिस्की है। वर्किंग एट हाइट, हाइट पे काम हो रहा हो तो इंसान क्या हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो परमिट टू वर्क सिस्टम, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ऐसा है परमिट टू वर्क। और जितनी भी हाईली रिस्की एक्टिविटीज है, इनके लिए आपने परमिट लेना। अब परमिट कैसे लेना है, ये तरीकेकार भी समझिए कि परमिट कैसे लिया जाता है, परमिट के कितने पार्ट होते हैं। तो परमिट के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। परमिट इशूअर, परमिट इशू करने वाला, परमिट रिसीट एक्सेप्टर, परमिट लेने वाला, क्लियरेंस रिटर्न टू सर्विस, के काम खत्म करके, अपनी सर्विस खत्म करके परमिट वापस रिटर्न करने वाला, और फिर कैंसलेशन करने वाला। तो कितने स्टेप्स हैं इसके, 4 स्टेप्स, ठीक है। मैं आल्सो भी एन एक्सटेंशन, अगर परमिट टाइम पे खत्म ना हो तो फिर आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि परमिट टाइम के लिए दिया जाता है। तो ये आप फॉर एग्जांपल हमने कन्फाइंड स्पेस में हॉल में काम करना है, तो आपको परमिट दिया गया है, तो वो 1 हफ्ते के लिए दिया गया, 1 हफ्ते में वो काम खत्म नहीं होता, तो फिर आपने उस परमिट को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इशू, परमिट इशूअर की तरफ आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं हूँ परमिट इशू करने वाला, सेफ्टी मैनेजर हूँ, और मुझे इजाज़त ऑथराइजेशन मिली हुई है कि मैं परमिट इशू कर सकूँ, और मैंने अब एक वर्कर को परमिट इशू करना है जो कि अब काम करेगा कन्फाइंड स्पेस में, मेन हॉल में काम करेगा। तो अब वो वर्कर जो जिसने काम करना है वो मेरे पास आ गया है, और वो चाह रहा है कि मैं उसको परमिट दूँ कन्फाइंड स्पेस में। तो मैं ये नहीं कि बस लैपटॉप से प्रिंट करके उसको दे दूँ कि ये लो, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या करना है, प्री जॉब चेक्स करने हैं। मैंने सबसे पहले उसके काम को चेक करना है। तो मैं उससे पूछूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, आपने क्या काम करना है कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। फिर मैं
उससे पूछूंगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे आप, किस लोकेशन पे आप काम करेंगे। फिर मैं वहां पे जाऊंगा उस वर्कर के साथ, उस कन्फाइंड स्पेस से जाऊंगा, वहां पे आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड एसेसरीज, वहां पे खतरात को पहचानूंगा, रिस्क को पहचानूंगा। फिर उसके बाद उसके लिए कंट्रोल्स करूंगा, हिफाजती इक़दाम। हिफाजती इक़दाम में क्या करूंगा, एडिशनल परमिट्स, एडिशनल परमिट, हॉट वर्क देखूंगा कि क्या इसको कोई एडिशनल परमिट तो नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कन्फाइंड स्पेस में उतर के वेल्डिंग का काम कर रहा है, तो मतलब कि कन्फाइंड स्पेस के लिए मैं उसको अलग परमिट दूंगा, और नीचे वेल्डिंग का काम कौन सा काम है, हॉट वर्क है कि नहीं, उसके लिए अलग परमिट। इसी तरह फिर मैं आइसोलेशन ऑफ सर्विसेज, मैं कन्फाइंड स्पेस में देखूंगा कि बिजली की तारें भी हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल पानी का पाइप भी जा रहा है, तो मैं उनको उनके वॉल, बिजली की तार, उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दूंगा। इसको कहते हैं आइसोलेशन ऑफ सर्विस, सर्विसेज को बंद कर। पीपीज, वर्कर को कहूंगा कि आपने नीचे जाना है तो रेस्पिरेटर लाजमी पहनना है, हेलमेट, ग्लव्स, शूज वगैरह ये चीजें आपको पहननी। इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी उसको बताऊंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में, फंस जाते हैं कन्फाइंड स्पेस, तो एक वर्कर है, मैं आपको देता हूँ, ये बाहर खड़ा होगा, आप उसको बताएंगे, इशारा देंगे या रस्सी खींचेंगे या जो भी है, तो ये आपको इमरजेंसी प्रोसीजर भी उसको बताना है और उसके इंतजाम करने हैं इमरजेंसी प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने वो जगह चेक की, तमाम सब चीज़ें देखकर फिर आया लैपटॉप में वो तमाम चीज़ें लिख के, जो फाइल होती है परमिट की, उसमें लिख के उसका प्रिंट निकाला, और प्रिंट जो है उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली और एक कॉपी मैं उस वर्कर को दे दी, ठीक है। अब वर्कर को मैंने कॉपी दे दी है तो परमिट उसको मिल गया, अब वो काम शुरू कर देगा। कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज्ड पर्सन इशू परमिट, कॉम्पिटेंट बंदा ही परमिट इशू कर सकता है। वर्कर साइन कर देता है कि हाँ मैंने समझ लिया है काम और मैं इसी के मुताबिक काम करूंगा, परमिट के मुताबिक काम शुरू हो जाएगा, वर्कर के अंडर वो जगह आ जाएगी। वर्कर ने अपना काम खत्म कर दिया है, वर्कर एक हफ्ते के लिए इशू हुआ था उसको परमिट, एक हफ्ते के दौरान उसने काम खत्म कर लिया है, तो वो क्या करेगा, वर्कर साइन टू से दे हैव लेफ्ट द वर्क प्लेस इन सेफ कंडीशन, वर्क इज कंप्लीट एंड ऑपरेशंस कैन रिज्यूम। तो वर्कर ने काम खत्म कर लिया तो वर्क परमिट वापस ले आएगा कि मैंने इसके मुताबिक काम खत्म कर दिया है, जो आपने सर्विसेज को बंद किया था उसको खोल दें। आप क्या करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेप्ट प्लांट बैग एंड कैन रिमूव आइसोलेशन, आप और आइसोलेशन को रिमूव कर देंगे, जगह को चेक कर लेंगे, परमिट को कैंसिल करके वो अपने रिकॉर्ड में लगा देंगे, ये काम कंप्लीट, ठीक है। तो चारों पार्ट्स हो गए कि नहीं, परमिट इशू हो गया, परमिट ले लिया, उसने काम खत्म करके परमिट वापस किया, आपने कैंसिल किया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको गलत इंप्लीमेंट किया तो इसका फायदा नहीं होगा। अगर poorly implemented permits are used, अगर आपने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका कोई फायदा होगा नहीं। परमिट पीपल मस्ट बी ट्रेन इन यूज, अगर आपने परमिट इशू कर दिया और वर्कर को उस परमिट की पढ़ने की या कुछ भी आपने समझाया नहीं उसके, तो कोई फायदा होगा, ट्रेन होना चाहिए वर्कर। परमिट नेवर इशूड फ्रॉम अ डेस्क, अगर वर्कर आपके पास आए कि मुझे परमिट इशू करो और आपने यहाँ से प्रिंट करके दे दिया तो उसका कोई फायदा होगा, डेस्क से नहीं इशू होना चाहिए। और सिस्टम को आपने चेक भी करना होगा कि आपने परमिट इशू किया है तो फिर आप एक बंदा भी खड़ा करें वहाँ पे जो उसके काम को मॉनिटर करे, ठीक है। हॉट वर्क कंट्रोल, हॉट वर्क किसे कहते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व है, इग्निशन सोर्सेज में नेकेड फ्लेम जोन, ठीक है। इस तरह वेल्डिंग का काम हो गया, तो जहाँ पे भी वेल्डिंग का काम या हॉट वर्क हो रहा हो तो क्या करें, रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल, जहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा हो उसके इर्द गिर्द से फ्लेमेबल मटेरियल को क्या करते हैं, हटा दें। फ्लेमेबल मींस उसको आग लगती है। फायर रिटार्डेंट ब्लैंकेट स्क्रीन, इर्द गिर्द फायर रिटार्डेंट ब्लैंकेट स्क्रीन अपने इर्द गिर्द रोल आउट कर लें। फ्लोर स्वेप्ट ऑफ डेब्रिस, फ्लोर को साफ कर लें गन से, क्योंकि गन को तो जल्दी आग लगती है ना। फ्लोर ड्राइव डाउन इफ नेसेसरी, अगर वुडन फ्लोर हैं तो पानी का छिड़काव कर दें ताकि आग ना लगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए आग बुझाने के आलात, फायर वॉचर होना चाहिए, फायर वार्डन जो कि फायर सेफ्टी को चेक करता है, होना चाहिए कि नहीं, और पोस्ट वर्क चेक्स टू इंश्योर नो स्मोल्डरिंग एम्बर्स,
काम खत्म करने के बाद आपने चेक करना होगा कि कहीं पे कोई तपिश, कोई हीट तो नहीं फैल रही, ये आपने चेक करना। ठीक है, क्लियर? अभी सारा वेल्डिंग हो जाती है तो वो चीज उसी टाइम कूल डाउन हो जाती है, नहीं होती, वो टाइम लेती है कूल डाउन होने, आपने चेक करना होगा। ठीक है, क्लियर? इमरजेंसी प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं। व्हाट आर इमरजेंसी प्रोसीजर्स? तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स किसे कहते हैं? इमरजेंसी किसे कहते हैं? इमरजेंसी